Atomic Habits. Writer James Clear. Chapter 1, The Surprising Power of Atomic Habits, which build up the potential required to unleash a major change. ये कहते हैं कि ब्रेक थ्रू मोमेंट एकदम से नहीं आ जाता है. ये रिज़ल्ट होता है कि हमने बहुत पहले मेहनत की है, जिसके बाद हम उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं. जैसे तुमने पता नहीं कितनी लाखों मतलब कितनी आर्ट्स बनाई होंगी, कितनी स्केचिंग की होगी, तभी तुम्हारा BFA में एडमिशन हुआ. ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो गया. तुमने पता नहीं कितनी फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी, तभी तुम आज वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र हो, या फिर अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, अलग अलग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो. तुमने फ़ोटोग्राफ़ी में इतनी महारत हासिल की कि तुम अलग अलग जगहों पे जा पा रहे हो. इसी तरह आगे एग्जांपल देते हैं कैंसर और बैम्बू का. कैंसर जो होता है 80% जो होता है 80% जब तक वो पहुंच जाता है तब तक वो अनडिटेक्टेबल रहता है, मतलब उसके बारे में पता ही नहीं चलता है. लेकिन फिर अचानक से जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तब फिर वो सामने आ जाता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है. वैसे ही बैम्बू का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 5 साल तक पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या हो रहा है उसकी जड़ों में, लेकिन फिर एकदम से 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो 90 फीट बड़ा हो जाएगा. Similarly, habits often appear to make no difference until you cross a critical threshold and unlock a new level of performance. In the early and middle stages of any quest, there is often a valley of disappointment. मतलब शुरुआती दौर में, मिडिल एजेस में, टाइम में आपको फेज में ऐसा लगेगा कि भाई हम क्या ही कर रहे हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है. लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, आपने कहाँ से गुजर के आप कहाँ पहुँच गए हो. लेकिन जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो ऐसा नहीं देखा जाता कि आपने कितनी मेहनत करके आप वहाँ पहुँचे हो. बस लोग बोल देते हैं कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है. जैसे वो आगे एग्जांपल देते हैं कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो पता नहीं कितने मिलियंस ईयर्स से एक दूसरे से टकराती हुई आ रही हैं. उनके बीच टेंशन बिल्ड हो रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन आता है कि वो फिर से एक बार एक दूसरे से टकराती हैं. ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, हमेशा मतलब चलता ही चला आ रहा है काफ़ी टाइम से. लेकिन उस टाइम जब वो एक दूसरे से टकराती है तब अर्थक्वेक आ जाता है. जैसे आगे बोलते हैं मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस. इसके बारे में एक सोशल रिफॉर्मर है, जेकब राइस. उन्होंने कहा है, when nothing seems to help, I go and look at a stone cutter hammering away at his rock, perhaps 100 times without as much as a crack showing in it. Yet at the 101st blow, it will split in two, and I know it was not that was the first blow that did it, but all that had gone before. ऐसा नहीं है कि मतलब ये इस एग्जांपल से बताना चाह रहे हैं कि वो स्टोन कटर को देखते हैं जाके कि वो रॉक पे हैमर्स को मारता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में टूट गया, उसमें क्रैक दिख गया. वो 100 बार लगभग मारता है, फिर 101वीं बार में उसमें क्रैक बनता है, फिर वो टूट जाता है 101वीं बार में. तो 101वीं बार में वो पहला नहीं था, वो इतनी मेहनत करने के बाद वो उस पॉइंट पे आया था जहाँ वो टूट गया 2 पार्ट्स. जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो स्मॉल बिग से ही शुरू होती है. द सीड ऑफ एवरी हैबिट इज़ अ सिंगल टाइनी डिसीजन, बट एज द डिसीजन इज रिपीटेड अ हैबिट स्प्राउट्स एंड ग्रोज स्ट्रॉन्गर. आगे वो नए टॉपिक में बोलते हैं फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड. सिस्टम और गोल्स में डिफरेंस क्या है, इस पर राइटर बोलते हैं कि ये बात इन्होंने स्कॉट एडम्स, जो कि एक कार्टूनिस्ट थे, डिल्बर्ट कॉमिक के, उनसे ये बात सीखी थी कि गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट यू वांट्स टू अचीव, सिस्टम्स आर अबाउट द प्रोसेसेस दैट लीड टू दोज रिजल्ट्स. अगर आप कोच हो तो आपका गोल है कि आप चैम्पियनशिप जीतो, लेकिन सिस्टम ये होगा कि आप प्लेयर्स ऐसे लाओ, अपने असिस्टेंट कोच को मतलब मैनेज करो, प्रैक्टिस करवाओ अपने प्लेयर्स से. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपका गोल होगा कि आप $1 मिलियन बिजनेस बना लो, लेकिन आपका सिस्टम होगा कि आप टेस्ट करो इतने प्रोडक्ट, हायर करो एम्प्लॉय और मार्केटिंग कैंपेन्स को चलाओ.
अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अब मान लो आप अपना गोल भूल जाओ और सिर्फ सिस्टम पे काम करो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बास्केटबॉल कोच हो, आप भूल गए कि आपको चैम्पियनशिप जीतना है, लेकिन आप फोकस्ड हो इस बात को कि आपको प्रैक्टिस रोज़ करनी है, या फिर आपकी टीम कितना प्रैक्टिस कर रही है, तो क्या आपको रिजल्ट मिल जाएगा? तो इनका कहना है हाँ मिल जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो। क्योंकि किसी भी स्पोर्ट में गोल होता है कि बेस्ट स्कोर करना, लेकिन अब आप स्कोर बोर्ड की तरफ देखते रहोगे पूरे टाइम तो आप गेम नहीं जीत सकते हो ना, क्योंकि स्कोर जो है वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। आपको बस सिस्टम पे काम करना है कि आपको खेलना बहुत अच्छे से है। आगे कहते हैं ये गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। A handful of problems arise when you spend too much time thinking about your goals, not enough time designing your systems. Problem 1. Winners and losers have same goals. विनर और लूज़र्स के सेम गोल्स होते हैं कि हमको कोई एग्ज़ाम फॉर्म ही आता है, इतने ढेर सारे लोग उसे भरते हैं कि हाँ हमको ये जॉब चाहिए, लेकिन विनर और लूज़र के तरीके में अंतर हो जाता है। विनर होगा वो रोज़ पढ़ेगा, फिर चाहे वो 1 घंटे पढ़े 2 घंटे पढ़े, लेकिन लूज़र जो होगा वो सोचेगा कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम आने से 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे या फिर जॉब मिल ही जाएगी। तो यही अंतर हो जाता है कि वो किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनका गोल तो सेम है लेकिन उनका सिस्टम अलग है। एक महीने पहले पढ़ रहा है, दूसरे हर दिन पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम 2. अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंट्री चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि आपका रूम बहुत मेसी है, अब आपका गोल है कि आपको इसे क्लीन करना है, तो आपने बहुत एनर्जी इकट्ठा की और अपने रूम को साफ़ कर दिया। उस समय के लिए तो रूम साफ़ हो गया, लेकिन जिस तरीके से आपकी हरकत है उस हिसाब से रूम को फिर से ही वैसे हो जाना है कुछ टाइम बाद। जैसे अचीविंग अ गोल ओनली चेंजेस योर लाइफ फॉर द मोमेंट। हमें लगता है कि रिज़ल्ट को वो कर देंगे कि हम रिज़ल्ट को चेंज कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हमने रूम को साफ़ कर दिया एक बार तो रूम हमेशा साफ़ ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। रूम को हमें बार बार ऐसा सही जगह पे हर सामान को रखना होता है। जैसे बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है ना कि जो सामान जहाँ से उठाए वो वहीं ही रखो, जिससे गंदगी ना फैले। इतना सामान भी तुम्हें बाद में दोबारा फिर से उसी जगह पे मिल जाए, दूसरा रूम भी थोड़ा साफ़ ही रहे, लेकिन कोई मानता कहाँ है। तो वही ये कह रहे हैं कि हमें रिज़ल्ट बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमको बल्कि सिस्टम बदलने की ज़रूरत है जिससे हम उस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं। प्रॉब्लम 3. गोल्स रेस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। कई बार लोग ये कर लेते हैं कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा तभी मैं खुश होऊंगा, मैं ये चीज़ कि मैं जिम चला जाऊँगा 1 हफ्ते में 4 दिन, तो मैं कुछ ऐसा चीट डे रख लूँगा या फिर मैं खुश हो लूँगा उसके बाद। तो मतलब सबके अपने अपने ऐसे कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन इस तरीके से आप सिर्फ डिसअपॉइंट ही हो रहे होते हो। लेकिन अगर आप सिस्टम से ही प्यार करने लग जाओगे कि हाँ मेरा प्रोसेस ही जो है मैं उससे ही प्यार करने लग जाऊँगा। जैसे कि तुम्हें जिम जाना अगर पसंद आने लगे उससे कि मुझे बॉडी जो बनानी है मुझे वो अचीव हो जाए, तो अगर तुम्हें रोज़ जिम जाना पसंद आने लग जाएगा तो बॉडी तो एक ना एक दिन अपने आप ही बन जाएगी। प्रॉब्लम 4. गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। इसमें ये होता है कि जो गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होता है उसमें होता है कि इंसान एक गोल को अचीव कर लेता है तो भूल जाता है कि उसने उस चीज़ को शुरू क्यों किया था, उस हैबिट को शुरू क्यों किया था, उसे आगे भी कंटिन्यू रखना है। जैसे कि किसी को एक बॉडी टाइप उसे चाहिए कि उसका वेट ऐसा हो, बॉडी शेप ऐसी हो, तो वो जिम जाएगा, लेकिन जिस दिन उसका बॉडी शेप उस तरीके से बन गया वो भूल जाएगा कि मुझे अब आगे जिम जाना भी है। लेकिन इसी जगह उसे अगर जिम जाने से प्यार हो जाए, उसे जिम जाना ही पसंद आ जाए, तो वो ये चीज़ हमेशा रहेगा, उसकी बॉडी भी वैसी ही बनी रहेगी, वो हमेशा हेल्दी भी रहेगा
वो इस तरीके से फंसा नहीं रहेगा कि गोल अचीव हो गया तो हाँ ठीक है, अब मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आपका कमिटमेंट आपके प्रोसेस से होना चाहिए, जो आपके प्रोग्रेस को दिखाएगा, ना कि गोल से होना चाहिए। अभी आगे इस बुक के बारे में बात करते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल चेंजिंग योर हैबिट्स, द प्रॉब्लम इज़ नॉट यू, द प्रॉब्लम इज़ योर सिस्टम. Bad habits repeat themselves again and again, not because you don't want to change, but because you have the wrong system for change. अब जैसे focusing on the overall system rather than a single goal is one of the core themes of this book. यही इस बात का डीपर मीनिंग भी है इसी वर्ड का, एटॉमिक का, कि आप धीरे धीरे कोई हैबिट को क्रिएट करते चले जाते हो 1% इम्प्रूवमेंट के साथ। हैबिट्स हमारे लाइफ के एटम्स होते हैं कि हर बार हम एक थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, हैबिट्स को अपनी लाइफ में बढ़ाते जाएंगे, उस पर वर्क करते जाएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। चैप्टर समरी। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. गेटिंग 1% बेटर एवरी डे काउंट्स फॉर अ लॉट इन द लॉन्ग रन. हैबिट्स जो होती हैं वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। आप हर दिन 1% भी अगर अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे किसी को राइटर बनना है तो अगर रोज़ एक पन्ना भी लिख रहा है तो एक ना एक दिन उसकी राइटिंग इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि वो राइटर बन जाएगा। बहुत फेमस भी नहीं बनेगा तो एक नॉर्मल राइटर वो बन जाएगा। हैबिट्स आर अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. They can work for you or against you, which is why understanding the details is essential. हैबिट्स जो होती हैं वो दो धारी तलवार की तरह हो सकती हैं, ये आपके काम में भी आ सकती हैं और ये आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकती हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। Small changes often appear to make no difference until you cross a critical threshold. The most powerful outcome of any compounding process are delayed. You need to be patient. इसमें जैसे वो आइस वाला एग्जांपल ही है कि 31 डिग्रीज तक तो आइस क्यूब जो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 32 डिग्रीज पे वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। उस आइस क्यूब में भी चेंजेस हो रहा है लेकिन वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा है जहाँ उसमें वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाए। तो 32 डिग्रीज वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो चेंजेस दिखने लग जाते हैं। वहाँ प्रोसेस डिले नहीं हुआ है, वहाँ पर आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। An atomic habit is a little habit that is part of a larger system. Just as atoms are the building blocks of molecules, atomic habits are the building blocks of remarkable result. जिस तरीके से एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं छोटे छोटे से, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स जो होती हैं वो हमारे आगे के रिमार्केबल रिजल्ट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। If you want better results, then forget about setting goals. Focus on your system instead. अगर आप रिज़ल्ट अच्छा चाहते हो तो अपने गोल्स को भूल जाओ, बल्कि सिस्टम पे काम करो। जैसे राइटर वाला ही एग्जांपल फिर से ले लिया जाए कि अगर राइटर बनना है किसी को तो सिर्फ राइटर का सपना डे ड्रीमिंग करने से इंसान राइटर नहीं बन जाएगा। वो हर दिन एक किताब पढ़ेगा या फिर एक अच्छी पोयम पढ़ेगा या जो भी चीज़ उसकी राइटर बनने में हेल्प करेगा, एक पेज लिखेगा तो उस तरीके से वो बन सकता है राइटर, सिस्टम में वर्क करने से। यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। चैप्टर 8।